एक और मुद्दा बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का रहा है इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, उस पे बड़ी चर्चा हुई, जान गई, कहीं मारपीट हो रहा, वो है लव जिहाद। नगमा जी देखिए, जहां जिहाद है वहां लव कैसे होगा? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। तो जिसने भी ये कॉइन किया उसकी लैंग्वेज बहुत ही खराब है, उसको लैंग्वेज का सेंस नहीं है। एक और मुद्दा बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का रहा है इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, उस पे बड़ी चर्चा हुई, उस पे उसे लेके बहुत सोसाइटी में बहुत बंटवारा भी रहा और उसके चलते कुछ लोगों की जान गई, कहीं मारपीट हो रहा, वो है लव जिहाद। अब ये लव जिहाद दरअसल क्या कोई टर्म है, क्या पहले एग्जिस्ट करता था? ये लव जिहाद कहाँ से निकला और इतना पॉपुलर, ये इतना मशहूर हो गया है कि बहुत ही मैं कहूँ तो हल्के तौर पे भी इसको लोग इस्तेमाल करते रहते हैं लव जिहाद को। तो आपकी क्या है ये लव जिहाद और आपकी क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया, वो आपका टेक क्या है इसके ऊपर, लव जिहाद के ऊपर में? और इससे ही क्योंकि ये लव जिहाद कहा जा रहा है तो फिर बात धर्मांतरण या कन्वर्जन की भी आ जाती है। उसके ऊपर उसको रोकने के लिए क्या कोई सेंट्रल कानून होना चाहिए? नगमा जी देखिए, जहां जिहाद है वहां लव कैसे होगा? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। तो जिसने भी ये कॉइन किया उसकी लैंग्वेज बहुत ही खराब है, उसको लैंग्वेज का सेंस नहीं है। किसी अच्छी शायरा से मिलना चाहिए उसे। बैठी हैं हमारी भाभी यहाँ पर वो बताएगी जिहाद और लव साथ में नहीं हो सकते। देखिए, ये पार्ट ऑफ मिथ सिस्टम है। सबसे पहले ये केरला में शुरू हुआ जी। और उसके बाद उस पर इंक्वायरी हुई। हम्म। वहां के डीजीपी ने इंक्वायरी की और रिपोर्ट दी कि भाई ये लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं। फिर आप सोचिए कि जो हादिया का केस था, जी जिसमें हाँ। एक अडल्ट लड़की थी जिसने धर्मांतरण किया और फिर उसने शादी कर ली एक मुसलमान से। उस केस में हाई कोर्ट ने बहुत ही गलत टिप्पणियां की कि साहब ये लड़कियां तय नहीं कर पाएंगी। अब बताइए, अगर अडल्ट लड़की भी अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं करने देंगे आप, तो पहले तो आपका भारतीय संस्कृति में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि स्वयंवर की तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन बड़ी पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। दूसरी चीज ये कि हम औरतों की बॉडीज पर उनकी एजेंसी अंडरमाइन कर कर सियासत करना चाहते हैं। कोई भी जो औरत है, अगर वो अडल्ट है, तो उसका हक है कि वो जिसके साथ चाहे प्यार करे और जिससे चाहे शादी करे, और ना लीगल सिस्टम को और ना राज्य को ये हक है कि वो उसकी पर्सनल चॉइसेस में इंटरफेयर करे। लेकिन आप सोचिए कि एक अडल्ट लड़की का मैटर अपील में सुप्रीम कोर्ट गया। उस बेंच में हमारे करंट चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। एनआईए प्रूव ऑर्डर हुआ उसमें। एनआईए क्या करेगा बताइए एक अडल्ट लड़की की शादी में? और एनआईए प्रूव में भी निकल के आया कि इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था। और फिर भारत सरकार के मंत्री ने संसद में स्टेटमेंट दिया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, हमारे पास इसकी कोई परिभाषा नहीं है। देखिए, जब तक लोग मौजूद हैं वो प्यार करते रहेंगे, प्यार पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती, कोई प्यार को रोक नहीं सकता, उसको न रोकना और एक्सेप्ट कर लेना बेहतर है। इसी तरह धर्मांतरण का जो मैटर है, जितने भी कानून हमने लव जिहाद के बारे में बनाए, आधा दर्जन स्टेट्स में हमने बना लिए जी। उसमें कहीं भी हमने लव जिहाद शब्द इस्तेमाल नहीं किया। जो शब्द इस्तेमाल किया उस कानून का जो टाइटल है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। और अजीब बात है कि उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को नहीं बदल सकते। धर्म बदलने के लिए कलेक्टर साहब की परमिशन चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि शादी एक पर्सनल ऑटोनॉमी का मुद्दा है, प्राइवेसी का राइट है कि आप किससे शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे, लिव इन करेंगे, वो भी चॉइस है आपकी, वो भी देश के कानून में अलाउड है। उसी तरह आप कौन सा मजहब मानेंगे, कब तक मानेंगे और कितना मानेंगे, ये भी सब आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर कोई धर्म का परिवर्तन करना चाहता है जी। तो उसको उसका अधिकार होना चाहिए। अब क्योंकि इसमें भी सियासत है, तो जो कानून बने हैं वो कानून ये कहते हैं
कि अगर इंड्यूसमेंट है, एल्यूरमेंट है, किसी को धोखा देकर जो है धर्म परिवर्तित कराया गया है, तो हम उसको सजा दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो किसी को भी उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, ना क्रिश्चियनिटी में ना इस्लाम में जोर जबरदस्ती से तब्दीली मजहब की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान में बिल्कुल साफ आयत है, ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन, जबरदस्ती मजहब में नहीं होती है। लेकिन बात यह है खास कि प्राइवेसी का राइट जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो वॉलेंट्री चेंज ऑफ रिलीजन को हमें नहीं रोकना चाहिए। और क्योंकि रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है, इसलिए प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं समझता हूं एक गैर जरूरी इंट्रूजन है लोगों की प्राइवेसी में। और आप सोचिए कि 1967 में पहला कानून बन गया, आज तक आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाए। तो ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा जिसमें ना तो कन्विक्शन हुए हैं और ना धर्मांतरण रुका है। अगर धर्मांतरण हो भी रहा है तो फिर इसका मतलब जो आपने दवा उसके लिए प्रोवाइड की उस मर्ज के लिए वो इनइफेक्टिव है, कोई और दवा ढूंढिए। तो ये कई राज्यों में ये बना, आधा दर्जन से ज्यादा लाओ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है एक तरह से गैर कानूनी लग रहा है। नहीं, मतलब संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर है तो। मेरा ये कहना है जो इस लॉ की बुनियाद है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा से शुरू हुआ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपको है, बट राइट टू कन्वर्जन नहीं है। तो क्या, लेकिन वो जजमेंट उस जमाने का है जब सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की बहुत संकीर्ण परिभाषा दे रही थी जी। राइट टू प्राइवेसी नहीं था। अब क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आ गया तो कौन सा मजहब आप मानते हैं, या जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन आल्सो। अगर कोई अपने मजहब को छोड़ना चाहे तो वो भी उसकी आजादी है। एंड इट आल्सो मीन्स फ्रीडम विद इन रिलीजन। हमने खास तौर से मुसलमानों ने कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर हमने अपनी औरतों को राइट नहीं देते हैं, वो अलाउड नहीं है। क्योंकि जो वेमेन है, मुस्लिम वेमेन, दे आर अ माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी, तो उनके अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए।